बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ख़बरों की। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जी जो बोंगियाँ मारी हैं नवाज शरीफ ने अपना घर अपनी छत अपना घर नवाज शरीफ ने लॉन्च किया है। और हर दफ़ा आते हैं कुछ ना कुछ बोंगी मार के कि जी सवाल करना चाहिए। और अच्छा, घर कैसी बात है कि हर दफ़ा कोई ना कोई आके ये स्कीम लॉन्च करते हैं। वो जैसे लैपटॉप की इन्होंने लॉन्च की है, और उसमें पता लगा कि वो जो 25 या 35 हज़ार का लैपटॉप था, उसको 60-65 हज़ार का लेके फिर इन्होंने आगे बच्चों को दिया है। ठीक है। इसी तरह अपना अपना अपनी छत और अपना घर, ये इनका प्रोजेक्ट है जो इन्होंने कॉपी किया है, खैर, इमरान खान का। तो घर तो ये खुद बनाई जा रहे हैं। ठीक है। वो जो अपने घर है उनका कभी हिसाब दे नहीं पाए ये, और अवाम को इन्होंने फिर लगा दिया इस तरफ, और ये इन्होंने कुछ नहीं देना है। ठीक है। और पीएमएल ने ट्वीट भी की थी उस दिन कि दी अपना छत अपना घर प्रोजेक्ट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूजिंग पब्लिक मनी फॉर द पब्लिक्स बेनिफिट एंड लोन्स बीइंग प्रोवाइडेड विद नो इंटरेस्ट। ठीक है। तो नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई है ना, इन्होंने अपना ही को फ़ायदा लिया है। कोई भी जैसे आप देखो कि मुझे याद है जब मेट्रो इन्होंने बनानी थी, तो मैं पाकिस्तान में ही था और इतना तंग किया हुआ था, आप यकीन करो कि मुझे याद है एक दफ़ा इन्होंने सड़कें बनाते बनाते ना, एक बंदे से मैंने पूछा पाकिस्तान में कि अंकल आपका काम कैसे जा रहा है। उसने कहा जी कि मेरा काम बहुत अच्छा जाता था। उसकी शॉप थी, वो कहीं इन्होंने बनाए थे वो फ्लाईओवर। तो कहता है कि वो फ्लाईओवर बनाने के लिए ना, सिर्फ अपनी कमीशनों के लिए जो नीचे दुकानें थी ना दुकानदारों की, वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो ये है आज से कोई 10 साल पहले की बात। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर ये शेयर करें जैक गोल्डस्मिथ के साथ कि वो जी जायनिस्ट है, और इमरान खान उसी कैंपेन करता रहा है, और इमरान खान जो है उसको सपोर्ट करता रहा है। तो ये जो शहबाज शरीफ गया था अपने वालिद मोहतरम बाइडन से, एक तस्वीर खिंचवाई उसने, तो वो क्या सपोर्ट नहीं करता उसको, इसराइल को? ठीक है। पता नहीं यार किस तरह की ये लोग बातें करते हैं आके, कोई इनकी लॉजिक नहीं होती है। कोई इनको, मेरे ख्याल से जिस बंदे को रखा भी हुआ है कि मीडिया में जाके ये बात करनी है, उसका पता नहीं क्या इंटेलेक्ट है, कोई दिमाग है कि नहीं, गोबर भरा हुआ अंदर। ठीक है। शहबाज शरीफ की आप देखो कि मैक्रोन के साथ तस्वीरें थी। ठीक है। शहबाज शरीफ जा रहा है बाइडन के साथ, और कैसे खड़ा हुआ, इतना खुश जिस तरह अपने बाप को मिला इतने सालों बाद। ठीक है। और बाइडन को भी आप देखो। अच्छा, उसके अलावा एक स्क्रीनशॉट बड़ी घूम रही है सोशल मीडिया पे। मौलाना मोहम्मद अजमल कादरी, सरपरस्त आला मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम। ठीक है। इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जी नवाज शरीफ ने इसराइल भेजा था साबिक वजीर मजहबी अमूर जमील कादरी, सॉरी अजमल कादरी। ठीक है। मुलाकात में इसराइली वज़रा भी शामिल थे। नवाज शरीफ नवाज शरीफ में बहुत वलवला था। ठीक है। ये इनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, और इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया कि फायर वॉल है, जो फायर वॉल लगाई है इन्होंने, उससे यही चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो फायर वॉल जो है वो पाकिस्तान में है, यहाँ तो नहीं है। उसके बाद मूव होते हैं जी अपनी जो नई अपनी है खबरें। इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई है, आज़ादी की तहरीक के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। मैं अपने लोग और मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं आज आप सब पर पुरअमन एहतजाज के लिए आप सब पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे। और हमारी जो कौम है ना, इनको एक तो ये सीखना चाहिए कि जब भी आप एहतजाज करो, ठीक है, जब ये होती है, हालात और होते हैं जब पुलिस अटैक करती है, लेकिन वैसे भी ना जब आप प्रोटेस्ट पे जाते हो तो अपने हाथ बांध के जाया करो भाई। ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई तोड़ फोड़ कर भी रहे हो ना, पहले तो उसकी वीडियो बनाओ जो कर रहा है। और अगर आप कर रहे हो, जो भी लोग करते हैं सब, चाहे वो किसी पार्टी के, देखो नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, वो नुकसान आपका अपना हो रहा है। वो एक दफ़ा मुझे याद है कि फ्रांस ने ना कुछ खाके बनाए थे, ये आज से 20 साल पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था। तो माल रोड पे कोई एक प्रोटेस्ट था, मेरे ख्याल से मैं कुछ 7-8 साल का था तब, 2003-4 की बात है, 5 की होगी। तो कितनी सारी बिल्डिंग्स जला दी। ठीक है। बैंक को आग लगा दी। ठीक है। अच्छा, बैंक को आग लगाई, एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, ये जी तौहीन रसालत के निकले हुए, चोरी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं।
लोगों की गाड़ियाँ जला दी हैं, तो ये भाई ये भी सारी तौहीन रसालत में आती हैं, जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं मानते हैं। ठीक है, ये भी अल्लाह के रसूल का अहकाम है कि किसी को अगर आप अपनी, और अल्लाह का भी अहकाम है कि आप किसी को अपनी ज़ुबान से नुकसान पहुंचाते हो, किसी को अपने हाथ से पहुंचाते हो, अमाल से पहुंचाते हो। मैं बहुत कोई परफेक्ट वो नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, बहुत अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं भी शायद बहुत सारे बुरे काम करता हूँ, लेकिन इस तरह की तो यार ये कॉमन सेंस है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप जाओ ही मत। ठीक है। अच्छा, वीडियोस आ रही हैं जी, कंटेनर लगाए हुए हैं, बेचारा वो जो पाकिस्तानी शहरी है वो अपनी बाइक लेके जा रही है, बिल्कुल एक नैरो सा रास्ता छोड़ा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप रोक लोगे। ठीक है, क्यों आवाम के पैसे ज़ाया कर रहे हो। ठीक है, आपके कौन से बाप का पैसा है। ठीक है। अच्छा, एक और खबर आई है कि पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज रेंजर्स तलब ट्रक लगा दिए हैं। पीटीआई एहतजाज, इस्लामाबाद की दाखिली और खारजी रास्ते पर कंटेनर लगाकर बंद। तो इससे क्या होगा। अवाम ने जब आना ना, जिस दिन अवाम ने फैसला कर लिया कि आपके घुस जाना हमने ऐवानों में, तब नहीं आप रोक सकते। देखो, फिरौन भी यही सोचता था। ठीक है, तो आज कहाँ है फिरौन, बल्कि आज बैठा हुआ है, बूट पॉलिश कर रहा है, चेरी ब्लॉसम। अच्छा, एक जाकिर नाइक की एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है कि ये एक वो है छोटी सी वीडियो जिसमें वो छोटी बच्चियां आती हैं स्टेज पे और वो ना गायब हो जाते हैं, मतलब स्टेज से चले जाते हैं। तो उनकी कुछ स्टेटमेंट आई है, ये रिपोर्ट की है अभी एबीसी न्यूज़ ने। ये लड़कियां मेरे लिए नामहरम है। डॉक्टर जाकिर नाइक तकरीब के दौरान स्टेज छोड़ कर चले गए। तो डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत जिसने आपको बुलाया ना, ये पूरे पाकिस्तान के लिए नामहरम है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, और आपने आके आप बड़ी खुशी से इनसे हाथ मिला रहे हो। आपको पहले तो शर्म आनी चाहिए, और आपकी जो मुनाफकत है ना वो इससे एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है, मुझे नहीं पता आपका क्या अकीदा है, मैं भी आपको बचपन से सुनता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आपको और सुना जाना चाहिए, क्योंकि जो आपने, आप समेत पाकिस्तान के भी जितने मौलाना हैं सब फेक हैं। अमेरिका ने बिलावल भुट्टो के वफाक पर सैलाब इमदाद के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम का नोटिस ले लिया। तो ये जो नोटिस लिया है, ये सिंध में तो हर साल सैलाब आता है। ठीक है, अमेरिका को क्या, बिलावल ने तो ऐसे शिकायत लगाई, इस तरह होता है ना कि दो बच्चे आपस में लड़े होते हैं, तो एक बच्चा कहता है कि मैं अपने अब्बू को जाकर बताता हूँ जाके। ठीक है, तो जितनी भी आमदन आती है ना, जितनी भी इमदाद सॉरी आती है, शहबाज शरीफ पे डेली मेल और इनका एक लॉ सूट चल रहा था जो इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया था, जिसमें शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दामाद पे ये पैसों का गलत इस्तेमाल करने का केस था ये। ठीक है, और इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया था। आप देखो कि हमेशा जरदारी खानदान, मैं कानून को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जरदारी खानदान, ये शरीफ खानदान जब भी निकलता ना, टेक्निकल बेसिस पे निकलता है। ठीक है, जब भी इनको कोई इंसाफ मिलता है, या तो डील करके मिलता है या इनको टेक्निकल बेसिस पे मिलता है। अच्छा जी, इसराइल की एक स्टेटमेंट आई है, ईरान को इस तस्वीर से ज़्यादा संगीन नताइज भुगतने होंगे। मतलब जो भी उन्होंने किया है, वो ईरान में भी एक जश्न हो रहा है कि हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया उनको। और मैं आपको बताऊं, ये इसराइल ने बाज नहीं आना है। ठीक है, ये प्रोवोक कर रहे हैं, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना वो स्टार्ट करके ही रहनी है पूरी दुनिया में, इन्होंने करके ही रहना है। अनस्टेबिलिटी जो है ना वो ला के ही रहनी है। सलमान अकरम राजा की एक स्टेटमेंट आई है, पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूं कि निकलो, आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे। हमारी सारी जिंदगी आज इस लम्हे पर आकर रुक गई है। अब हमें फैसला करना होगा और बातिल को शिकस्त देना होगी। देखिए, अवाम को मैं एक चीज बता दूं कि ये जितनी भी कानून में चेंजिंग आ रही है, किसी किस्म की भी आती है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आपने अगर कोई छोटी सी भी चोरी कर ली ना तो आपको बहुत ज्यादा सजा होगी, लेकिन सजा का देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ना, जो सिविलाइज कंट्रीज होते हैं ना, ये सबसे पहले क्या करते हैं, इनका सिस्टम मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, जितना मुझे समझ आता है। ये सबसे पहले बड़े चोरों को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि इनका हर एक चीज़ पे कॉस्ट आती है। कॉस्ट आती है।
अब देखो ना, एक बंदा ने 10 रुपए की चोरी की है, ठीक है, उसके लिए एक पुलिस वाले को भेजेंगे, वो जाएगा, पकड़ेंगे उसको भी, लेकिन थोड़ा उसको टाइम देंगे, लेकिन ज़्यादा इनकी कोशिश होगी कि जो बड़ी ये चोरियां हैं ना, जो लोग ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को, हमारी सॉवरेनिटी को, ये उसको पकड़ते हैं पहले। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान भी बहुत भारी होता है और शायद आपको आगे आने वाली कई नस्लें उसको भरती रहें। तो जितने भी कानून चेंज हो रहे हैं, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ये नवाज जो है पटवारी जो है और ये जियाले जो हैं, बड़े वो हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कल को ये इनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाना है, ठीक है। आप देख लो कि आज तक जो भी हुआ है, नवाज शरीफ जो है, वो जो 3 एम्पायर्स का इमरान खान ने जिक्र किया है, ठीक है, नवाज शरीफ को उन्होंने आने नहीं दिया हुकूमत में, ठीक है। नवाज शरीफ के साथ कहते हैं नैले पे दैला, वो हो गया। तो उधर से बेटी आ गई, इधर से भाई आ गया, और जो पटवारी हैं उनको लगता है कि हम ना पीटीआई को, इमरान खान को गालियां दे के और बुशरा बीबी को गालियां दे के हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कल को यही कानून तुम्हारे खिलाफ यूज होना है और तुमने फिर चीखें मारनी है, ठीक है। आप देख लो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर आप देखो, एक चैनल है DSJ, देखो सुनो जानो, फैसल वड़ाइज का, आप उस पर जाके सिर्फ भुट्टो की ना हिस्ट्री सुन लो, उसको 4-5 एपिसोड्स आ चुके हैं अभी तक उस पर, तो आपको सारी समझ आ जाएगी किस तरह हमारे मुल्क में लोगों को लगाया जाता है कि वो आकर हमें पर्सनली फ़ायदा देंगे, उनको ओहदों पे लगाया जाता है, कोई उनका मेरिट नहीं होता है, तो इससे फ़ायदा उनको भी कोई नहीं होता है। बाद में आप देखो भुट्टो को फांसी दे दी, ठीक है। एक ख़त बिलावल के नाना का वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें वो कह रहा है कि आने वाले दिनों में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, आने वाले वक्त में, तो आपको कायदे आज़म से ही बड़ा लीडर माना जाएगा। अयूब खान को कह रहा है भुट्टो, ठीक है। बाद में भुट्टो ने क्या किया, पाकिस्तान तोड़ने में उसका हाथ था, बिल्कुल था। झूठ बोलते हैं ये, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं सियासी था, वो कहते हैं कि नहीं ये मिलिट्री का था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई है। मैं बहुत ज़्यादा भी बात करूँगा ना तो फिर आपको पता मसला होता है, तो बात उतनी होनी चाहिए कि आपको भी समझ आ जाए। अच्छा जी, कादी फ्रॉड ईसा का एक आया है, स्टेटमेंट आया कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये वो जजेस की बात कर रहे हैं शायद जो इनके वो बगल बच्चे हैं। लड़ाई नहीं है, वो तो साफ नज़र आ रहा है कि क्या है या क्या नहीं है। तो अब आप काजी की मिसाल ले लो जो मैं आपको बता रहा था। काजी अपनी एक्सटेंशन के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है। बाद में आपने देखा कि आज तक मैं काजी को क्या, मैं इसको तो छोड़ो, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने जब स्टेटमेंट्स दी थी जो कि गलत दी थी बाजवा के लिए, स्टार्ट में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आ रही थी और आ गई थी, तो वो बाद में सब चीज़ें उल्टी पड़ गई, ठीक है। इमरान खान ने गलती की थी वो, ठीक है। अब मैं बजाय उसके डिफेंड करूं उसको और यहाँ बैठ के झूठ बोलूं जस्ट बिकॉज कि मैं इमरान खान का हामी हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, ठीक है। इमरान खान ने बिल्कुल गलत किया था। ये एक्सटेंशन का जो चक्कर है ये रोक देना चाहिए। हम लोग उसको लगाते हैं कि जो आके हमारी हुकूमत को सपोर्ट करे, लेकिन उस सब में उस सारी जो हुकूमत को सपोर्ट करना ये मेरे किसी फ़ायदे के लिए, उसमें पाकिस्तान माइनस हो जाता है। तो अवाम को ये सोचना चाहिए, जो बार बार हम कहते हैं ना कि जी अवाम जैसी है, इनको हुकूमत भी वैसी मिलेगी, हुक्मरान भी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन आप क्यों अपने आप को ठीक नहीं करते हो, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर निकलो और अपने आप को बाहर निकालो। अगर आप लोगों ने कुछ बड़ा करना है ना, तो अपने जो जिस तरह आप सोचते हो उसको चेंज करो। ऐसे नहीं चलता रहेगा। मतलब आगे देखो, अगर आपकी ज़िंदगी जैसी भी थी गुजर गई है, हमारे एक तो बड़े लोगों को ये बड़ा मसला है ना, उनको कोई बात समझाओ ना, हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है, हमारी तो गुजर गई है, वो आगे से इस तरह की बकवासियात करनी शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अपने आप को बेहतर करें और लोगों को एनकरेज करें कि तुम भी अपने आप को बेहतर करो, ठीक है। अच्छा जी, एक स्टारलिंक के साथ आई है, एक स्टेटमेंट आई है स्टारलिंक की। ये siyaset.pk ने रिपोर्ट की है स्टारलिंक के बारे में। स्टारलिंक की नहीं आई, लेकिन स्टारलिंक के बारे में। तेसरी इंटरनेट के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का स्टारलिंक को लाइसेंस देने का फैसला। चलो उम्मीद करते हैं कि इससे इसके बाद जो है वो इंटरनेट जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, शेख वकास अकरम की एक स्टेटमेंट आई है।
इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स की बातों को संजीदा मत लें। जिन्होंने इनको बिठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, इनके लिए भी पैगाम दे रहे हैं कि इंतशार की तरफ इस मुल्क को मत धकेलो, हम पुरअमन रहेंगे। ये टाउट की जो बात हो रही है, ये बात हो रही है जी फैसल वाडा की। इतना घटिया आदमी ना, और इतना बेगैरत आदमी है। आप देख लो कि ये जब बैठा होता है, कोई किसी ने बड़ी कमाल की बात की कि जब बैठा होता है, इसका जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो कराते हैं जी सियासी रहनुमा। मतलब इसकी पार्टी कौन सी है? सियासी रहनुमा तो है, पार्टी कौन सी है इसकी? अच्छा, आखिरी खबर जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। 63A का फैसले के जरिए खरीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए। हम अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले का गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी भी मौलाना साहब के बारे में ना, डीजल साहब या मौलाना साहब, इनके बारे में मुझे यही है कि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। बाकी अल्लाह जानता है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। और अगर ये कर भी रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत बचा रहे हैं। और अवाम के इनमें से किसी को फिक्र नहीं सिवाय इमरान खान के। इमरान खान की जो बहुत सारी पार्टी लीडरशिप है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप देखें कि वो किस तरह की हरकतें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। उनकी स्टेटमेंट्स बता रही होती हैं कि बिल्कुल भी जो काम इमरान खान ने नहीं कहा होता ना, उनको अवाम को उस पर मादा करना होता है, एग्री करवाना होता है। तो ये सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखें। अपने चैनल का भी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।